तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स विद यश। आज मैं आपको 1D मोशन और 2D मोशन में डिफरेंस बताने जा रहा हूँ। 1D मोशन एंड 2D मोशन। काफी बच्चों को इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि भाई पहली बात तो उनको पता ही नहीं होता कि 1D मोशन होता क्या है, 2D मोशन क्या होता है। वो सीधा एक के क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करता है, उनको पता ही नहीं कि बस फार्मूला रट लिया, ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझो, फिजिक्स में कॉन्सेप्ट समझना होता है। तो इसमें 1D मोशन और 2D मोशन का बेसिक कांसेप्ट मैं आपको इस वीडियो में समझाने जा रहा हूं बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल, ध्यान से समझो। तो 1D मोशन में क्या होता है, समझो एक पार्टिकल है, यहाँ एक पार्टिकल है, ठीक है। उसको हम जैसे कोई पार्टिकल है उसको सिर्फ ऊपर फेंकेंगे तो वो सिर्फ एक ही एक्सिस में चलता है, y एक्सिस में। अगर हम उसको x एक्सिस में फेंकेंगे तो एक ही एक्सिस में, मतलब y एक्सिस में। पार्टिकल को ऊपर फेंका तो ये एक एक्सिस में, y एक्सिस में चलेगा, ठीक है। फिर उसका अपने हिसाब से टाइम ऑफ इनिशियल पूछा तो निकाल लो, टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है तो निकाल लो, एक्सेलरेशन पूछा निकाल लो, वेलोसिटी पूछा है वो अपनी मर्जी से, ठीक है। लेकिन 2D मोशन में इसका उल्टा होता है। 2D मोशन में पार्टिकल दोनों एक्सिस में चलते हैं, ये y एक्सिस में, ये x एक्सिस में, इसका उल्टा होता है, ठीक है। जैसे पार्टिकल हमने यहाँ से एक बच्चा खड़ा समझ लो, ठीक है, आप समझ लो, आप ये इसको आपने ऐसे फेंका, पार्टिकल गया, जिस हमने बॉल उसको उधर फेंकी, तो हमने x एक्सिस में फेंका और साथ में जो बॉल है वो y एक्सिस में भी जा रही है, मतलब थोड़ी बहुत ऊपर भी गई है और x एक्सिस में जा रही है, मतलब सीधा भी जा रही है, समझ गए ना बस, ठीक है। दोनों एक्सिस में चल रहे हैं मतलब पार्टिकल। तो यहाँ पे ऐसे, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जब पार्टिकल है ना वो टाइम के साथ चेंज होएगा 2D मोशन के अंदर, ठीक है। तो व्हेन पार्टिकल थ्रोज in 2D motion, it changes with time. ये टाइम के साथ चेंज करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बच्चा यहाँ पे पार्टिकल यहाँ फेंके हमने यहाँ से, तो यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट कुछ और होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कुछ और होगा, बात समझ आ गई। और टोटल मैक्सिमम हाइट आपको पता है, यहाँ से निकालते हैं h max, ठीक है। जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा x एक्सिस पे 0 पे होती है। क्यों होती है मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है जब पार्टिकल ऐसे फेंकेंगे तो कोई फोर्स है जो पार्टिकल को नीचे खींचती है, तो वो कौन सी फोर्स होती है, ग्रेविटी, ठीक है। तो उसको इसलिए एक्सेलरेशन जब यहाँ पे तो कुछ एक्सेलरेशन होगी, मतलब ग्रेविटी होगी, माइनस करने का बहुत फिक्स होती है, लेकिन जब बॉल यहाँ पे आ जाएगी बिल्कुल एंड पॉइंट जहाँ रुकी है बॉल, ठीक है, तो वहाँ पे 0 आएगी, इसलिए x एक्सिस पे हमेशा एक्सेलरेशन 0 होती है। तो इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा आपको, मतलब कि x एक्सिस का अलग i कैप j कैप में और y एक्सिस का अलग i कैप j कैप आगे ना। और ये 1D क्वेश्चन में एक्सेलरेशन फिक्स होती है -10, क्योंकि इसको पता है वो बॉल ऊपर फेंकेंगे तो नीचे से आराम से आएगी। तो दोस्तों ये बहुत सिंपल मैंने आपको समझाया है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।